और वो पिछले वाले मैच कर दो, पेयर कर लें। नहीं, अब क्या करें, अब अगर पूरा टाइम नहीं तो फिर अटेंडेंस ही लेते रह जाएंगे, फिर प्रॉब्लम ये रहेगा ना, फिर टाइम बर्बाद होता है वैसे। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 12, परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज हाफ। ठीक है, अगर हर एक साइड को अगर हाफ कर दिया तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा ये हमको देखना। ठीक है, तो इनिशियली एरिया मैंने लिया A1, A1 हमारा है, मतलब वही डेल्टा जो हो गया फॉर्मूला, ये बना S माइनस A, S हाफ इंटू माइनस बेस इंटू हाइट से भी तो कर सकते हैं। S माइनस C। ठीक है, और अरे वो क्या है ना, बीच बीच में वेटिंग इतने सारे सबके नाम आ रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत होगा। A2 के लिए क्या करेंगे, S बनेगा, सभी हाफ हो गया तो A प्लस C प्लस B प्लस C बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, A2 इक्वल टू डिक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया हो जाएगा, मतलब A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया A2 इक्वल टू रूट ओवर, ये क्या बना S1 का मतलब हमारे पास हो गया S बाय 2, ये बनेगा, ये हो गया S बाय 2 माइनस A बाय 2, S बाय 2 माइनस B बाय 2, S बाय 2 माइनस C बाय 2 बन गया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बना, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C डिवाइडेड बाय 2 2 2 2, ये बनेगा। तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया, पूरे को मैं रूट से बाहर अगर लिखूंगा तो बन जाएगा 4। बात समझ में? ठीक है, पूरे को अगर मैं नीचे लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 4। ठीक है, अब A2 माइनस A1 हमको करना, मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया A1 बाय 4। ठीक है, क्या बन गया, A1 बाय 4। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज, ध्यान रखना 11 वाले में इंक्रीज है, बस इसमें डिक्रीज है, यही फर्क पड़ रहा है। तो परसेंटेज डिक्रीज का मतलब A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हो गया A2 माइनस A1 मतलब, सॉरी, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब होगा A1 माइनस A2 होगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे A1 बनेगा, यहाँ पे A2 बनेगा। ठीक है, तो A1 माइनस A1 बाय 4 डिवाइडेड बाय A1 इंटू 100, तो हमारे पास हो गया 3A1 बाय 4 डिवाइडेड बाय A1 इंटू 100। A1 कट गया, 4 से कितने बार में जाएगा, 25 टाइम्स, मतलब कितना डिक्रीज हो गया, 75%। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, ठीक है सर हम इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी तो कर सकते हैं। यस सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं ना सर। यस सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए हाइट क्या करोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल, एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया, एक्स वाई बाई 2। सर किसी भी सर ये भी तो नहीं बता रखा कोई स्पेसिफिक वैलिड ट्रायंगल होना हो। चाहिए, हाँ? हर पे सर वैलिड ये होगा बता सर। भी तो नहीं रखा कि कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल है। जब स्पेसिफिक नहीं दिया तो हम कैसे ले सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? हो जाएगा सर, करके देखा, सेम आ रहा है। यस सर। देखो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि अपने हिसाब से अज्यूम कर लोगे। ठीक है, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा अज्यूमशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर एनी ट्रायंगल है, समझे। यहाँ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है तो तुम फिर वो ले लो, सीधा इक्विलेटर ले लो, आसान हो जाए बिल्कुल। समझ में आ रही बात? इक्विलेटर में तो और इजी हो जाएगा, √3/4 ए डिस्कनेक्ट हो गया, ए की जगह क्या करोगे, a/2 कर लो।
हाँ, Yes, sir. तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो मोहित। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार वापस समझा दो इसको। देखो जरा एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे सर। हमें, एक मिनट अब बोलो मत बीच में, मैं समझा रहा हूँ। A1 क्या बना, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S1 बन गया S/2, क्योंकि A प्लस B प्लस C/4 हो जाएगा। S क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2, तो S1 क्या हो जाएगा, उसका और 2 मतलब S/2। A2 का मतलब S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पे S की जगह क्या हो गया, S/2, ठीक है, और A की जगह A/2, B की जगह B/2, C की जगह C/2। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास यहाँ पे बन गया S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अपॉन 4, ठीक है, ये बन जाएगा। अपॉन 4 हमारे पास हो गया, ठीक है, अपॉन 4 हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या बन गया, A2 इक्वल टू A1/4। अब परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना, अगर तुमने A2 माइनस A1 कर दिया तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो A1 माइनस A2 अपॉन A1 इंटू 100। A2 की जगह क्या बना, A1/4। तो यहाँ पे ये थोड़ा उतना प्रॉपरली विजिबल नहीं है, इसलिए इसको फिर से कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे बाय 4 हो गया, एंड 4 से 100 जाएगा 25 टाइम्स, मतलब ओवरऑल हमारा आंसर हो गया 75%, ठीक है। तो ये हमारा ओके सर। ये वाला जो एक्सरसाइज है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज तो है ही नहीं। Yes, sir. हाँ एप्लीकेशन तो है ही नहीं, ठीक है। सर जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 40 मार्क्स का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो एलिमेंट से ही आएंगे या फिर कहीं और से भी आ सकते हैं? देखो ये जो पेपर है, इस पेपर में ऑब्जेक्टिव भी जो आएगा उसके 80-90% क्वेश्चन जो रहेंगे एलिमेंट्स के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये Yes, sir. तुम लोग का जो है, Yes, sir. ये जो पेपर है तुम लोग का किस पैटर्न के हिसाब से, ये पेपर तुम्हारा प्योरली जो रहेगा ये हमारा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से हो रहा है। ऑब्जेक्टिव इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि 3 घंटे का सब्जेक्टिव करवाने में ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, इसलिए हाफ ऑब्जेक्टिव कर दिया और हाफ सब्जेक्टिव कर दिया। सर 1 आवर सर 1.5 घंटा जो है ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं है सर, हम तो सर 1 घंटे में कर लेंगे, 45 मिनट्स में सर कर कई बार लेंगे। आधे घंटे में हो जाता है, और सब्जेक्टिव में सर, ज्यादा का वो सब्जेक्टिव में नीड सर होती है सब्जेक्टिव में जल्दी जल्दी करना पड़ता है सर। यस सर, सब्जेक्टिव में ज्यादा देर में तो बहुत लगती है। जल्दी लिखना पड़ रहा था। यस सर, 10 मिनट वैसे भी हमेशा ऊपर ही आती है 9:40 तक। हाँ वो तो है, अब क्या कर सकते हैं। अब इस चीज के सर बारे में हिंदी में भी तो कर बहुत, नहीं सकते। हिंदी में भी कम टाइम था, बहुत जल्दी करना पड़ा, लेंदी था। सर ऑब्जेक्टिव Yes, में sir. तो सिर्फ आधा घंटा या फिर 1 घंटा ही लगता है, और सब्जेक्टिव में टाइम ज्यादा चाहिए होता है। TSC में 100 क्वेश्चन सर के लिए हिंदी के 2 पेपर में तो हैं सर और यहाँ पर आधे घंटे 40 क्वेश्चन के में लिए पत्र 1.5 वगैरह घंटा। सब लिखने थे। नहीं, असल में क्या है ना, पेपर इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि तुम लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, समझे, क्योंकि लिखने की आदत थोड़ी सी कम हो गई है ना आप सबको। अदरवाइज 40 मार्क्स के, Yes, sir. देखो सुनो, 80 मार्क्स के पेपर के लिए टाइम कितना चाहिए रहता है, 80 मार्क्स के पेपर के लिए टाइम लगता है हमारा 80 मार्क्स का जो पेपर है 3 घंटे का। तुम लोग को दिया जा रहा है 40 मार्क्स का पेपर। 40 मार्क्स का पेपर मतलब क्या हो गया, 1.5 घंटे का टाइम होना चाहिए ना, सीधा सीधा कैलकुलेशन तो यही कहता है। सर ऑब्जेक्टिव जल्दी हो जाते हैं और इजी भी होते हैं। सर हम TSC में लेकिन हो तो रहा है 80 का ही ना। सर अब TSC में हिंदी 100 में क्वेश्चन जैसे के लिए 2 घंटे सब्जेक्टिव देते हैं में तो सर। ज्यादा टाइम लगा और ऑब्जेक्टिव में आधा घंटा ही लगा। तो अच्छी बात है, वो तुम लोग को इसलिए Yes, होता है sir. क्योंकि
अरे वो तुम लोग सर फिर वो 1 घंटा हमें सब्जेक्टिव में मिल जाए तो फिर हमें ज्यादा जल्दी नहीं करना पड़े, कहीं गलती जल्दी Yes, में हो sir. जाए। यस सर। अब देखो, अब ये सब Yes, चीजों के बारे में तो तुम लोग को अगर बात करना है तो प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर जो हैं, रविंदर सर हो गए या जिले सिंह सर, उनको बताओ ये सब चीजें, और क्या है ना। हम लोग हिंदी के पेपर में तो सर 20 मार्क्स का काम लास्ट डाउन किया था। चलो चलो, अब इन चीजों में हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम जो है हमारी जो चीजें हैं उनको हम करते हैं, ठीक रहेगा। चलो, सबसे पहला हमारा 13.1 है, इसमें क्यूब और क्यूबॉइड है। क्यूब का वॉल्यूम या सरफेस एरिया, तो सबसे पहले स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम भी आसान है। मैं सोच रहा हूँ 11 बजे तक तुम लोग की छुट्टी कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम लोग अपना आराम से करते रहो। तो सबसे पहले क्यूब का है, ओके क्यूब सर। का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि तुम लोग को पूरा एक बार रिवाइज करना ठीक पड़ेगा। है सर। क्यूब का ये बनेगा हमारा, और सर एक दो चैप्टर और भी हैं। हाँ कौन से? अरे सर, लीनियर एक तो इक्वेशन टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन पढ़ लो ना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ वाला वो थोड़ा खुद से पढ़ लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो सब खुद से पढ़ लो ना। वो सब जो मेन Yes, sir. चीजें थी वो तो मैंने पूरा करवा दिया तुम्हारा, करीब करीब। अब वो भी लाइन से करीब करीब Yes, सारे sir. क्वेश्चन कराओ। हाँ चलो, 6a² हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सर एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया। वो टीएस से होता है सर। अरे सीए से, एक मिनट यार, सर क्यूब में सी ऐसे होता ही नहीं है। मैंने पहले 4 ठीक लिखा था ना। 4 था सर, ये सर मैंने 4 ही लिखा था। सीए से हो सर गया वो लेटरल 4a², सरफेस एरिया होता है। टीए से हो गया 6a², वॉल्यूम हो गया a क्यूब। दूसरा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सीए से बनेगा 2 into L plus B into H। L plus B into H। Yes, sir. ये से LBH. बनेगा 2 into LB plus BH plus HL। चल वो तो वॉल्यूम हो CSA, जाएगा LBH। LBH। तो पहले 13.1 और 13.2 पूरा इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। ये Yes, हो sir. जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी। सर इसके तो सारे हो जाएंगे। हाइट दिया है तो सीए से निकल जाएगा ना। यस सर। एज ऑफ पायल अपने आप को म्यूट करो। तो 13th बता दो एक बार इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अभी आ रहे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेशियो दिया हुआ है, टीए से दिया हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर, यस सर। और लेंथ ऑफ हॉल दिया है 7th नंबर 24 मीटर, विड्थ दिया है 16 मीटर, एलएसए दिया हुआ है 2/3 ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7 करो पहले। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ दिया है 24, बस, और ब्रेड्थ दिया है 16। एलएसए जो है, हाइट निकालना है। एलएसए इक्वल टू 2/3 ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ रूफ एंड फ्लोर, तो मतलब 2 इंटू एलबी, 2/3 ऑफ एलबी, ये बन गया। लेटरल सरफेस एरिया हमारा होता है 2HL प्लस बी, और ये बन गया हमारा 2LB अपॉन 3, ये 2 कट गया। L और B की वैल्यू रखो। H इक्वल टू क्या होगा, LB अपॉन 3 इंटू L प्लस बी। H इक्वल टू हो गया LB, मतलब 24 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 24 प्लस 16, तो 3 8 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 16, मतलब कितना हो गया 40। तो ये हो गया 10, ये बन गया 4, तो 3.2 सेंटीमीटर, यही हो गया हाइट उसका, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर लो।
हाँ, इसलिए बोला ना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का। देखो यहाँ पे दिया लेंथ दिया है 24, ब्रेड्थ दिया है 16, LSA दिया है 2/3 ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ रूफ एंड फ्लोर। तो रूफ और फ्लोर दोनों का एरिया तो सेम ही होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसको मैंने लिखा 2/3 ऑफ LB। ठीक है, क्या बन गया 2/3 ऑफ LB, तो बना 2H सर आंसर 6.4 है। इक्वल टू 2/3 ऑफ LB। ठीक है, सर वो तो रूफ और फ्लोर का है, 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए। क्या सर 2 into सर 2 रूफ into और फ्लोर का LB 2 by टाइम्स नहीं 3। होना चाहिए, LB 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए रूफ और फ्लोर का। तो कट तो गया था वो, रूफ और फ्लोर दोनों का है वो। तो नहीं, कट गया Yes, था वो। sir. हाँ, नहीं, रूफ का भी और फ्लोर का हाँ भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, इंटू 2 होगा और, ठीक है, इंटू 2 और आएगा 2LB इंटू 2/3। यस तो इसमें ऊपर में 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो मतलब इसका जो आंसर हो गया ये बन गया 6.4। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ना? सुना है मैंने भी। शांत, अपने आप को म्यूट करके रखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर? सर उनका हो सरफेस जाएगा एरिया सर। डिवाइड कर दें। इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देंगे। यस सर, मीटर इसका स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकाल करके, एक मिनट, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू TSA ऑफ ब्रिक सर इनका एरिया निकाल के उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया, डिवाइडेड बाय 9.375। यही हो गया ना? उल्टा कर दिया क्या? हाँ ठीक है, यही होगा। अरे n इंटू उल्टा कर दिया मैंने, n उल्टा इंटू कर दिया। दिस, उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया। TSA और ब्रिक से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल दिया है 9.375 डिवाइडेड बाय TSA ऑफ ब्रिक। ठीक है, क्यों हुआ? अरे n इंटू ब्रिक का एरिया दिस इक्वल टू टोटल एरिया हो गया 9.375। ठीक है, n की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तो ब्रिक क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, कौन सा बोला था? क्वेश्चन नंबर 11 बोला था ना? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। 13। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of plastic sheet, determine the area of sheet required for making the box. CS निकाल के फ्लोर का प्लस कर देंगे एरिया। बस यही होगा। L हो गया 1.5, मतलब इसको सेंटीमीटर में ले लो, ज्यादा अच्छा है ना। आंसर किस में दिया है? आंसर अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर ले लेना, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया है मेरे ख्याल में। वैसे मीटर में सेंटीमीटर 13 नंबर मीटर में दिया है, तो मीटर में बाद में कन्वर्ट कर दें। बाद में दिक्कत जाता है ना कई बार, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उसको ज्यादा से डिवाइड करो। तो लेंथ हो गया हमारा
1.5 मीटर, ब्रेड्थ हो गया हमारा 1.25 मीटर, हाइट हो गया या डीप हो गया, ये बना 0.65 मीटर। ठीक है। एरिया ऑफ शीट, ओपन टॉप है तो मतलब L इंटू बी प्लस 2H इंटू L प्लस बी, बस यहां पुट कर दो, एरिया ऑफ शीट हो गया। कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, तो टोटल कॉस्ट में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शीट मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाएगा, है ना। अब वैसे भी इसमें अगले क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर ही था, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या बना, टोटल कॉस्ट हमारा बना एरिया ऑफ शीट मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, पैटर्न समझ लो बस, क्योंकि उतना करने लगेंगे तो कंप्लीट करने में दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा, डायमेंशन दिया हुआ, इट हैज 2 डोर्स ईच मेजरिंग दिस एंड 2 हो जाएगा सर ये तो। ईच मेजरिंग दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। हो जाएगा सर। लेटरल सरफेस एरिया में से ये डोर और विंडो माइनस करके सीलिंग वाला प्लस कर देंगे। यही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2H इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो गया एरिया, एरिया 4 वॉल्स एंड सीलिंग, ये निकल गया हमारा। और उसमें से जो ये सब जो है इनको माइनस करेंगे, इन दोनों को, ये दो मतलब उसमें से 2 डोर और 2 विंडो के एरिया को माइनस करेंगे, तो वो होगा टोटल एरिया, ठीक है। और टोटल एरिया को फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अरे किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अपने को फास्ट करना है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो ये भी सेम है, 17 नंबर भी सेम है। आ जाते हैं हम नीचे। क्वेश्चन नंबर 19, करो। सर इसका डायगोनल, सर इसका डायगोनल होगा ना, डायगोनल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या डायगोनल का फॉर्मूला होता है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये होता है रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। 20 नंबर भी सेम है, ठीक है। सर मैथ के आंसर शीट आपके पास कब तक भेज सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। देखो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग का पेपर कितने बजे तक चलता है? 8:30 से 9:30 8 से 9:30 तक, 8 से 9:30 तक। 8 से 9:30, ठीक है। तो 15 मिनट और एक्स्ट्रा दे देता हूँ, यस 9:45 तक भेज देना, ठीक है। ओके सर। सर आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। हाँ बोलो, क्या बोल रहा? सर आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। हाँ बट पीडीएफ बना के भेजना, वो एक पेज अलग अलग मत, ठीक है। ओके सर। हाँ तो इसमें क्या रहेगा कि जो कई स्टूडेंट को जो इशू आता है कि थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम का दिक्कत जा रहा है, तो चलो 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। अरे सिर्फ बहाने हैं तुम लोग के, मुझे मालूम है, ठीक है। पीडीएफ बनाने में 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सर एडोब स्कैन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्लासरूम पे डॉक्यूमेंट्स में ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, अरे मैंने एडोब वाला रखा हुआ, ठीक है। एडोब वाला जो है ना, उसमें ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है पीडीएफ बनाने में। मैं तो सर मैं यूज करता हूँ। ये जितना सुनो, ये जितना पीडीएफ मैं इसमें जो लगा रहा हूँ ना, सब एडोब वाला ही है,
सर हमारे तो कैंप स्कैनर चल रहा है अभी। हाँ सर कैम स्कैनर चल रहा है पर वो बैन हो गया इसलिए हम चलाते नहीं, वो नहीं बैन हैं हो गया है कैम स्कैनर, तो अभी वो सेफ प्ले स्टोर पे है नहीं वो वापस से। वो गूगल पे हो जाएगा सर वो तो, पर उस पे आधे आधे पेजेस आते हैं, ये दिक्कत है। उस पे इसलिए वो सर करना मेरे नहीं। पास है वो सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस भी एक ऐप है। हाँ है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। तो कंप्यूटर में बहुत टाइम लग जाएगा फोटो अपलोड डाउनलोड करके। सर एडोब स्कैन पीडीएफ ये बढ़िया है। एडोब वाले मैं एडोब को यूज कर रहा हूँ ना अभी तो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट इसमें। अच्छा सर एक बार नाम बता। सर वो बढ़िया है, मैं उसी से ही बनाती हूँ। सर कौन सा है, एक बार फिर से नाम बताना। अरे एडोब का है। सर आप रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाते हो ना इसलिए आपको टाइम लगता है, तब आप हैंड रिटन बनाओगे ना तब उसको प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है। हैंड ये रिटन सर वाले ये तो में बुक हाँ में सही बात प्रिंटेड है, होता है। हैंड रिटन वाला उतना क्लियर नहीं आ पाता है, ये बात लेता है। नहीं है सर, वो लेता नहीं है कई वर्ड्स को, इसलिए वो यस फिर आधा देता है, उसको Yes. और सर एडिट कभी करके कभी तो सर पूरा पूरा बनाना ब्लैक हो पड़ता जाता है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, 15 मिनट तो टाइम दे दिया ना, बहुत है ना। चलो तुम लोग 9:50 तक भेज देना, ठीक है। 5 मिनट और ज्यादा दिया, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सर। हाँ चलो, और कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 6 करो जरा जल्दी से। आपने इस बार क्या बताया था ना? साइड ऑफ क्यूब इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज साइड ऑफ सेकंड क्यूब। हो जाएगा ना, ठीक है। Yes sir. हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11। सर ये एक बार करवा दो, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा है इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें डाउट रह जाएगा तुम लोगों ने। तो a field is 16 meter long and 12 meter wide. In one corner of the field, a pit measuring 2 meter, 4 meter, 2 meter, 1 meter is dug and sand removed from the pit is evenly spread on the remaining area of the field. Find how much is the level of the field raised. मतलब डायग्राम कुछ इस टाइप का। पिट मतलब छोटा सा गड्ढा किया गया, उससे मिट्टी निकाला है, वही मतलब है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें की हुई है हमारी। 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड, ठीक है। 4, 2 और इधर में 1 मीटर गया है, ठीक है। एंड सैंड रिमूव्ड फ्रॉम द पिट इज इवनली स्प्रेड ऑन द रिमेनिंग एरिया। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो वॉल्यूम ऑफ पिट 8 मीटर क्यूब। 4 into 2 into 1, 8 मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया था इसको रीजॉइन करना है। हाँ बिल्कुल करना है, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ ना। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? 16 into 12 into h, ठीक है। यही हो गया ना। जो इसके ऊपर जो और हमने जो मिट्टी डाला उसमें कितना लग रहा है, तो 16 into 12 into h, और यही हो गया, दोनों सेम हो जाएगा। तो मतलब 16 into 12 into h इक्वल टू 8, 8 2 जा, h इक्वल टू बना 1/24, ठीक है। 1/24 देख लो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो समझ नहीं आया ये नीचे का। 4.3 सेंटीमीटर। अरे वाह, सर फिर से समझाना है। 4.16 सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसमें ये वाला माइनस भी तो हो जाएगा ना।
जी सर, वॉल्यूम ऑफ Yes, अर्थ। sir, माइनस नहीं इसमें किया एरिया माइनस होगा। यहाँ इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिया हमने। तो इसमें इसका एरिया निकाल लो, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, इसका एरिया पहले हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सर एरिया हो जाएगा एरिया 185 मीटर स्क्वायर। 192 मीटर स्क्वायर। सर 185। 192 मीटर। 192 minus 8 is equal to 186. ये हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा 16 इंटू 12 माइनस 8, यही हो गया ना हमारा। ठीक है, 186 आ जाएगा सर। तो 186 टोटल है। एरिया में से इस 8 को माइनस कर देना, 1 मीटर छोड़ देना, तो 186 आ जाएगा सर। एरिया ऑफ रिमेनिंग, सर 186। रिमेनिंग फिल्ड इक्वल टू 16 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 4, कितना आ गया 186। 184 आएगा सर। 184 सर आया। 184 आएगा। 184 आएगा। ठीक है, तो 184 आएगा सर। 186 बता रहे थे मुझे। 184, ठीक है 184 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया 184 इंटू एच इक्वल टू 8। ठीक है, Yes sir. 1/23 आएगा सर। तो h इक्वल टू हो गया 8/184, मतलब कितना हो गया 1/23। 1/23। 1/23। h इक्वल टू, अब इसको जरा पॉइंट में करके देखो, आंसर हम एक बार इसका देख लेते हैं। 11 नंबर है ना, 0.0437। एक मिनट, 11 का आंसर है 0.043। ठीक है, यही आंसर है हमारा। यस हाँ, आ गया तुम लोग का? री एक्सप्लेन करो। हाँ, एक मिनट कर रहा हूँ। सर ये इक्वल पुट क्यों किए? 0.043। अरे ये 8 Sir, है, answer fraction में वॉल्यूम छोड़ ऑफ सकते हैं। एट से उसको कंपेयर करेंगे ना फिर। सर आंसर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलेगा, बट कोशिश करो कि बिल्कुल फाइनल आंसर तक लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी वैसे भी अगर रख दोगे तो Okay, भी sir. उसको मैं कंसीडर कर लूंगा, बट कोशिश करो कि पूरा आंसर लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलो अभी एक बार और इसको जरा एक बार देख लो फिर से। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक पूरा एक फील्ड है। ठीक है, एक फील्ड है हमारे पास, उस फील्ड में एक कॉर्नर पे, ठीक है, एक कॉर्नर पे एक छोटा सा पिट बनाया गया, छोटा सा एक गड्ढा खोदा गया, उसमें से मिट्टी निकाली गई, और वो जो मिट्टी है पूरे फील्ड में उसको फैलाया गया, और इवनली स्प्रेड है, मतलब हर जगह जो थिकनेस होगी, जो हाइट होगी, जो अर्थ की मिट्टी की जो हाइट होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड हमने निकाला। रिमेनिंग फील्ड मतलब टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ पिट, मतलब उसमें जो डेप्थ है, डेप्थ को उसमें कंसीडर नहीं किया, सिर्फ उसका एरिया निकाला, ऊपर का एरिया निकाला। तो कितना हो गया 16 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 4 बन गया 184। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, उसका एरिया हो गया, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने अज्यूम किया कि h की हाइट तक अर्थ की जो मिट्टी जो थी, अर्थ का जो एरिया है h हाइट तक ऊपर चला गया। ठीक है, तो बन गया 184 इंटू एच इक्वल टू 8। तो h 8 से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। वॉल्यूम ऑफ पिट मतलब दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ पिट का मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 8/h/0.043। ठीक है, h/0.043, तो मतलब ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, हाँ बोलो, कुछ डाउट है? यस सर। डाउट है? डाउट में यस सर बोल रहा है। नो सर, डाउट में नहीं। ठीक है, चलो ये भी सेम है। 13 नंबर देखो जरा, वैसा ही है, लाइन से सारे क्वेश्चन उसके बाद सब वैसे ही है। 1 मिनट बची है मीटिंग की। हाँ, 1 मिनट सर क्वेश्चन नंबर 14 बता दो। 14 है, अ क्यूब ऑफ 11 सेंटीमीटर एज
is immersed completely in a rectangular vessel containing water if the dimension of the base of the vessel is 15 into 12. सेम ही तो है यार, सर सेम एक ही है बार ना। 16 बत देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसकी वॉल्यूम जितना राइज हो जाएगा। हाँ वॉल्यूम सर ऑफ अगले में ही समझा देना आप, ये तो होने सर वाला है। रिजॉइन करना है। कर लो। एक्चुअली 11:20 से मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है, तो कर लो, अभी थोड़ी देर हो जाएगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। या बोलो तो मैं इवनिंग में क्लास ले लेता हूँ। तो फिर आफ्टरनून में लोगे? सर आप इवनिंग में ले लेना। क्लास ले लेगा, ले लेना, ठीक रहेगा। सर बीच में हम रिवीजन कर लेंगे, इवनिंग में आप ले लेना। चलो इवनिंग में क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, इवनिंग में ले लेता हूँ थोड़ी। ओके सर। कितने